Assalamu alaikum. I am Sadia Said. I am doing my bachelor's in mechatronics engineering from Air University, Islamabad. Currently, I am in my 5th semester. Today, I will be explaining simulation of sumo robot along with SD card. So let's move on to our Proteus simulation. So ये हमारा सैम्पल प्रोजेक्ट है, जो हमारा सैम्पल प्रोजेक्ट जो हमें sumo का दिया होता है इन आवर प्रोटियस, उसके साथ हमने SD कार्ड को इंटरफेस किया। हम इसको रन करके देख लेते हैं। सबसे पहले हमारी सीरियल मॉनिटर ने शो कर दिया है कि हमारा SD कार्ड इनिशियलाइज हो गया। अब हम बटन प्रेस करते हैं। ये अपना इसकी जो भी ये पोजीशन है, जो भी पाथ ले रहा है, वो सारा हमारे पास यहाँ पे सीरियल मॉनिटर पे डिस्प्ले हो रहा है और हमारे SD कार्ड में भी स्टोर हो रहा है साथ साथ। इसके अंदर ये है कि इसके अंदर 5 सेंसर लगे हुए हैं और इन सेंसर की मदद से ये डिटेक्ट करता है लाइन, और जहाँ पे इसको पाथ नहीं मिलता वहाँ से ये बैकवर्ड मूव कर जाता है। और यहाँ पे हमारे रोबोट की पोजीशन ख़त्म हो गई है, हमारे पास टर्न लिखा आ गया। ये थी हमारी सिमुलेशन। अब हम इसके कोड की तरफ चलते हैं। ये हमारा कोड है, जिसके अंदर हमने सबसे पहले अपनी हेडर फाइल्स इंक्लूड करवाई हैं एंड इन हेडर फाइल्स में जो फंक्शंस होंगे वो हम अपनी कोडिंग में आगे यूज़ कर रहे होंगे। तो ये हेडर फाइल्स सारी ज़ूमो की जो मेन हेडर फाइल्स हैं उसकी हैं, और ये जो 2 हेडर फाइल्स हैं ये हमने SD कार्ड के लिए डाली हैं। हम सर्वो मोटर यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए हमने ये वाली हेडर फाइल डाल दी है। हम SD कार्ड की जो कम्युनिकेशन है वो SPI कम्युनिकेशन के थ्रू उस पर डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो हमने SPI की भी एक हेडर फाइल डाल दिया यहाँ पे। और यहाँ पर जो मेन यहाँ पे हेडर फाइल होती है ज़ूमो में, उसमें ये वाली हेडर फाइल होती है, जिसके अंदर हम इस हेडर फाइल में हम मेनली जो है एक सेंसर पिन की अरे बना रहे हैं, जिसमें हम सेंसर की जो भी पिन्स हैं हमारे पास डिफ़ाइन हो रही हैं वो हमने डिक्लेयर किया, यहाँ पे डिफ़ाइन की है। हमारे पास 6 सेंसर हैं, तो उनकी 6 की 6 पिन्स हमने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया इस वाली हेडर फाइल में। इसमें 5 सेंसर की पिन्स हैं और जो 6th पिन है वो हमारे पास चेक कर रही है कि हमारे पास पाथ आ रहा है कि नहीं। जैसे ही वो पाथ आएगा तो उसके हिसाब से सेंसर चलेगा। अब हम अपने मेन फंक्शन में वापस आ जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ये कमांड है, हमने डिफ़ाइन किया है सेंसर की थ्रेशोल्ड वैल्यू। इस थ्रेशोल्ड वैल्यू से कंपेयर करेगा, सेंसर से जो भी आउटपुट आ रही होगी वो हम इस थ्रेशोल्ड वैल्यू से कंपेयर करेंगे और उसके मुताबिक हम आगे डिसीजन लेंगे। अब हमारे पास ये जो लाइन है ये हमारे पास चेक कर रही है कि हमारे पास जो जिस लाइन पे हमारा सेंसर चल रहा है, जो रोबोट चल रहा है, वो हमारे पास कॉन्टीन्यूस है कि नहीं। तो इसके अंदर सेंसर जो भी आउटपुट होगा वो हम कंपेयर करेंगे सेंसर थ्रेशोल्ड से, और सेंसर थ्रेशोल्ड से जब वो कंपेयर करेंगे तो अगर वो वैल्यू हमारे पास 1 आती है तो हमारे पास जो रोबोट है वो लाइन पर है और वो उसी को कंटिन्यू करेगा। लेकिन अगर ये वैल्यू हमारे पास 0 हो जाती है तो रोबोट पाथ चेंज कर लेगा, अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। फिर आगे हम ज़ूमो की जो स्पीड्स हैं वो डिफ़ाइन कर रहे हैं इन लाइन्स में। इसके अंदर ये टर्न स्पीड डिफ़ाइन कर रहा है जो कि हमने 300 रखी है, और ये हमने स्पीड पॉजिटिव में रखनी होती है। अगर ये नेगेटिव में रखेंगे तो हमारा ज़ूमो वाले डायरेक्शन में चला जाएगा। ये हमारी टर्न स्पीड। इसी तरह ये हमारी जो स्पीड है जब बोट जो है स्ट्रेट मूव कर रहा होगा तब हमने ये स्पीड रखी है 300, और ये भी पॉजिटिव हमने रखनी है, और क्योंकि अगर ये पॉजिटिव नहीं होगी तो वो रॉन्ग डायरेक्शन में जाएगा। उसके बाद हमने जो लाइन की हमारी थिकनेस है, जो हमारा मेज़ है, उसकी जो थिकनेस है वो हमने 0.75 इंचेस यहाँ पे डिफ़ाइन कर दी है। इस लाइन में हम ज़ूमो का डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। ये एक्चुअली हमारे पास Z यूनिट जो है ये हमारी फिक्टिशियस मेजरमेंट है डिस्टेंस की, कि ज़ूमो अभी तक कहाँ तक पहुँच चुका है, और साथ ही हमने इसका फॉर्मूला दिया हुआ है डिस्टेंस का, जैसे हम निकालते हैं।
सो ये हमारे पास एक ओवरशूट का वेरिएबल है। ये एक्चुअली डिसाइड करता है कि जब भी ज़ूमो जो है किसी एंड पॉइंट पे पहुंचता है, अपने सेगमेंट के एंड पॉइंट पे पहुंचता है, तो वो तीन चीज़ें डिसाइड करता देखता है कि क्या वो फिनिश लाइन तक पहुंचा है कि नहीं, अगर या वो आगे कोई स्ट्रेट सेगमेंट है कि नहीं, या फिर वो ये चेक करेगा कि आगे अगर स्ट्रेट सेगमेंट है तो किस सेगमेंट को वो लेगा आगे जाने के लिए। तो इसके लिए हमने ये वेरिएबल डिफ़ाइन किया। ये डिसाइड करेगा कि ज़ूमो को कितना ओवरशूट करना होगा कि वो अपना नया पाथ आगे से डिसाइड कर ले। आगे हमने ये कुछ फंक्शंस डिफ़ाइन किए हैं। ये कुछ फंक्शंस है जो कि हम आगे यूज़ कर रहे होंगे, और ये हमने पुश बटन जो है इनिशियलाइज़ करवा दिया हमारे पिन नंबर 12 पे, तो वो उसको हमने 12 के हिसाब से इनिशियलाइज़ करवा दिया। आगे ये हमने फिर कोई वेरिएबल्स लिए हैं। ये पाथ लेंथ की एक अरे बनाई है जिसमें हमारा पाथ सारा स्टोर होगा, और ये एक अनसाइन कैरेक्टर की हमने जो है वेरिएबल डिफ़ाइन किया पाथ लेंथ, जिसमें हमारी पाथ लेंथ जाएगी। आगे हम ये जो हमने फ़ाइल नाम की एक वेरिएबल बनाया है माई फाइल के नाम से, जो कि हम SD कार्ड के लिए यूज़ कर रहे होंगे ये फ़ाइल। आगे हमने SD कार्ड के लिए जो है कांस्टेंट एक चिप सिलेक्ट का 10 रखा है। 10 क्योंकि हमने इसके साथ 10 पिन लगाई हुई है। हमारे सिस्टमेटिक में देख सकते हैं ये हमने SD कार्ड के साथ चिप सिलेक्ट की 10 पिन लगाई हुई है, वो हमने अपने कोड में डिफ़ाइन कर दी है। इसी तरह हमारे पास ये दो और पिन है जो हमने डिफ़ाइन की हैं, एक पिन नंबर 12 और एक इस LED लगी हुई है पिन नंबर 13 के साथ, और पुश बटन लगा हुआ है पिन नंबर 12 के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पिन नंबर 13 के साथ ये LED लगी हुई है, जो कि हम जब कैलिब्रेट करेंगे तो ये ब्लिंक कर जाएगी, और पिन 12 के साथ हमने ये ज़ूमो का पुश बटन लगाया हुआ है। तो इसको भी हमने शुरू में इनिशियलाइज़ कर दिया अपने कोड पे। अब इस कोड में मेनली हमारे पास दो फंक्शंस हैं, एक सेटअप का फंक्शन है और एक ये नीचे हमारे पास लूप का फंक्शन है। जो सेटअप का फंक्शन है वो हमारे पास मेन काम कर रहा होगा, जो हमने इसमें मेन फंक्शंस को कॉल वगैरह कर रहा होगा और स्पीड्स वगैरह सेट कर रहा होगा। जबकि ये जो लूप में फंक्शन है, ये जो हमने जो भी फंक्शन जो हमने बार बार रिपीट करवाना होगा, हमने पाथ्स चेक करने होंगे डिफरेंट, वो हमारे सारा इस वॉइड लूप वाले फंक्शन में हो रहा होगा, और मेन हमारा फंक्शन सेटअप का फंक्शन होगा। इस सेटअप के फंक्शन में आ जाते हैं। सेटअप के फंक्शन में सबसे पहले हमने अपने जो सीरियल मॉनिटर है उसे इनिशियलाइज़ करवाया यहाँ पर, और उस पर प्रिंट करवा दिया ज़ूमो टेस्ट 180842। उसके बाद हमने कॉल किया है अपना फंक्शन इसका SD कार्ड का, और अब हम इस SD कार्ड के फंक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं। अब हम इस SD कार्ड का जो फंक्शन है उसे हम डिफ़ाइन करेंगे। सबसे पहले हमने एक वाइल लूप लगाया। इस वाइल लूप में हम चेक करेंगे कि हमारा जो सीरियल पोर्ट है वो कनेक्टेड है कि नहीं। अगर वो नहीं है तो यहाँ पर वाइल लूप थोड़ी देर वेट करेगा जब तक सीरियल पोर्ट हमारी कनेक्ट नहीं हो जाती। उसके बाद हम सीरियल मॉनिटर पे इनिशियलाइज एक मैसेज प्रिंट करवा रहे हैं कि इनिशियलाइजिंग SD कार्ड। ये हमारे पास मेन SD कार्ड की कमांड आ जाती है कि हमारा जो चिप सेलेक्ट है वो इनेबल हुआ है कि नहीं। अगर वो इनेबल हो गया है तो हमारे पास डिस्प्ले कर देगा कि इनिशियलाइजेशन डन, के मतलब SD कार्ड की जो हमने इस SD कार्ड इनिशियलाइज हो गया। और अगर वो इनेबल नहीं है तो वो नीचे आके एल्स में प्रिंट कर देगा इनिशियलाइजेशन फेल्ड। और अगर ये हो गया है तो हमारा इसके अंदर चला जाएगा। अंदर जाकर हमने अपने रिपोर्ट को एक स्टार्ट दे दिया कि हमारे पास स्टार्ट की जो कमांड है वो फाइल पे राइट हो जाएगी कि यहाँ से हमारा अब फंक्शन स्टार्ट हो गया। हम दोबारा अपने सेटअप फंक्शन में जाते हैं। इसके बाद हमने इसमें डिफरेंट वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं जो कि हम आगे अपने फंक्शंस में यूज़ कर रहे होंगे। इसमें हमने सबसे पहले सेंसर का एक अरे बनाई है 6 की, क्योंकि हमारे पास 6 सेंसर लगे हुए हैं। तो एक्चुअली हैं तो 5 सेंसर, लेकिन 6 जो हमारे पास सेंसर है वो ये चेक कर रहा होगा कि हमारे पास पाथ आ रहा है कि नहीं। उसके पास ये बज़र है। बज़र प्ले का ये फंक्शन तब चलेगा जब हमारा मतलब सारी कंप्लीट कर लेगा पाथ, तो बज़र हमारा प्ले होगा इसके ज़रिए। उसके बाद ये हमारा जो मेन फंक्शन है जो हमने पहले भी देखा था, जो सेंसर से आउटपुट लेने का फंक्शन है वो। और जब सारी वो पाथ कंप्लीट कर लेगा तो हम मोटर्स की स्पीड को 0 करके उसको रोबोट को स्टॉप करवा देंगे, और 500 मिलीसेकंड का डिले भी दे देंगे। उसके बाद हमारा ये जो फंक्शन है सारा ये हमारा तब तक वेट करेगा कि जब तक हमारा बटन प्रेस नहीं हो जाता। जब हम बटन प्रेस करते हैं तभी हमारा ये फंक्शन चलेगा। जैसे हम इसको रन करते हैं तो
ये हमारा रन हो रहा है। तो जैसे हम रोबोट को करते हैं, यहाँ पे बटन प्रेस करते हैं, तब ये चलता है, ये अपनी मूवमेंट स्टार्ट करेगा। ये मैंने बटन प्रेस और ये अपनी मूवमेंट स्टार्ट कर देता है। तो ये वाला जो बटन प्रेस वाला फंक्शन था, ये वाला वेट फॉर द बटन, तो ये बटन को चेक कर रहा होगा। अब इसके बाद हमने ये फॉर लूप लगाया। ये फॉर लूप हमारा एक्चुअली कैलिब्रेट करने के लिए है कि ज़ूमो कैलिब्रेट, जो हम शुरू में कैलिब्रेट करते हैं, ये डिटेक्ट करे कि वो अपनी ओरिएंटेशन को सेट करेगा। तो इसमें हमने एक ये हमारे पास वेरिएबल है टर्न डायरेक्शन का। इसको हम अगर 1 रखेंगे तो हमारे पास क्लॉकवाइज टर्न कर जाएगा, और अगर हम -1 रखेंगे तो वो काउंटर क्लॉकवाइज टर्न कर जाएगा। उसके बाद ये जो फंक्शन है ये कैलिब्रेट करवा रहा है उसको, हमारे ज़ूमो को। हम इसको जाके अपनी प्रोग्रेस में भी देख लेते हैं। तो ये जब हम बटन प्रेस करते हैं तो शुरू में ये कैलिब्रेशन होती है और उसके बाद ये अपना स्टार्ट करता है। तो ये कैलिब्रेशन का फंक्शन था। आगे हमने वाइल लूप लगाया जो कि हमारी लाइन की पोजीशन को मॉनिटर कर रहा होगा। तो ये लूप सबसे पहले हमारे पास चेक करेगा कि ये हमारे जो सेंसर्स हैं वो सही से कैलिब्रेट हो गया, हमारा ज़ूमो जो है सही से कैलिब्रेट हुआ है कि नहीं। दूसरा ये जो फंक्शन है ये हमारे पास सेंसर से जो भी आउटपुट होगा, जो उसकी लाइन कहाँ पे है, वो हमारे पास रीड करके बता रहा होगा। उसके बाद हम इस इफ़ कंडीशन में आ जाते हैं कि टर्न डायरेक्शन, अगर टर्न डायरेक्शन 0 से छोटी है, मतलब कि -1 में है, तो हम अपना जो हमारे पास एरे है सेंसर की एरे है हमारे पास 0 से लेकर 5 तक। तो हमारे पास जो 0 है वो लेफ्ट मोस्ट है और जो 5 है वो राइट मोस्ट सेंसर है। तो हम इसमें 5 को चेक करेंगे। ये अबव लाइन वाला हमने ऊपर बताया था आपको कि हम इसकी वैल्यू थ्रेश होल्ड वैल्यू, जो सेंसर की थ्रेश होल्ड वैल्यू है, उससे कंपेयर करेंगे और उसके मुताबिक इसका एक स्टेटस सेट कर देंगे, ये टर्न हो जाएगा। उसके बाद अगर ये -1 नहीं है, जो कि हमने ऊपर सेट की थी, यहाँ पर हम -1 इसको सेट कर रहे थे, अगर ये -1 सेट नहीं है, अगर हमारे पास 1 है, तो हम इसका जो लेफ्ट मोस्ट सेंसर है उसको चेक करेंगे, उसको कंपेयर करेंगे हम सेंसर की थ्रेशहोल्ड वैल्यू के साथ, और जो भी उसका स्टेटस होगा वो हम इस लास्ट स्टेटस में करवा देंगे अपने पास स्टोर। उसके बाद आखिर पे हम इन दोनों जो वेरिएबल्स हैं जो हम ऊपर काउंट यूज़ कर रहे थे और हम लास्ट सेंसर है, इन्हें हमने दोबारा अपनी इनिशियल स्टेट में लेके जाने के लिए दोनों को हमने 0 कर दिया। और आखिर में हमने ओरिएंटेशन सेट करने के लिए इसे जो है टर्न लेफ्ट करवाया, ताकि हमारा रिपोर्ट सही ओरिएंटेशन में आ जाए। जब हमारा रिपोर्ट सही ओरिएंटेशन में आ जाएगा तो थोड़ी देर के लिए हमारी मोटर्स बंद हो जाएंगी, और यहाँ पे हमने अपना बजर ज़रा ऑफ ही रखा है। उसके बाद हमारे पास ये स्लेव सेलेक्ट की पिन को हमने आउटपुट किया, क्योंकि हमारे पास इस पिन पर हमारा आउटपुट आ रहा होगा, एसडी कार्ड को दे रहे होंगे। ये जैसे यहाँ पे है, हमने इस पिन को ये जो हमारे पास 10 पिन है, इस पर हम जो है एसडी कार्ड का ले रहे हैं, और ये हमारे पास होती है स्लेव सेलेक्ट की पिन यहाँ पे ऑर्डिनो में। सो हमने इसको भी आउटपुट कर दिया कंसिडर। उसके बाद हमने एलईडी पिन को इनिशियलाइज किया है एज आउटपुट पिन, और बटन पिन को हमने इनिशियलाइज किया है एज इनपुट पिन, बिकॉज हम बटन पे इनपुट देते हैं तब हमारा चलना शुरू होता है। और हमारी एलईडी के हमारा क्या हिसाब किताब है कि हमारा एलईडी के अंदर हमने जैसे ही हमारी एलईडी ऑन होगी तो हमारी कैलिब्रेशन स्टार्ट हो जाएगी, और जब हमारी कैलिब्रेशन ख़त्म होगी तो हम दोबारा एलईडी की पिन को 0 कर देंगे। ये जो हमारे पास यहाँ पे ये एलईडी की पिन है, ये जब हमारे पास कैलिब्रेशन एक दफ़ा स्टार्ट होगी तो ये ब्लिंक करेगी, और जैसे ही हमारे पास कैलिब्रेशन ख़त्म होगी तो ये ऑफ हो जाएगी। इसको हम ऑफ कर देंगे। अब हम जो अपना अगला जो फंक्शन है जो हमारा मेनली काम कर रहा है, एक हमारा सेटअप फंक्शन था तो एक हमारा लूप फंक्शन था। अब ये लूप फंक्शन में जो भी काम हो रहा होगा वो एक लूप में चल रहा होगा, वो रिपीट हो रहा होगा। इसमें हमने सबसे पहले हमने सॉल्व मेज का एक फंक्शन है जो हमने कॉल किया। हम पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं आगे जाके। सो ये हमारा सॉल्व मेज का फंक्शन है जिसके अंदर हमने सबसे पहले जो है वाइल लूप लगाया है।
इस सॉल्व में इस फंक्शन में जो बेसिकली हम स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे होते हैं उसका नाम होता है लेफ्ट हैंड ऑन द वॉल स्ट्रेटजी। तो इसमें हम ये करते हैं कि हमारा रोबोट मूव करता रहता है उस सेगमेंट पे जब तक वो किसी इंटरसेक्शन पे ना पहुंच जाए। जब वो किसी इंटरसेक्शन पे पहुंच जाता है तो वहाँ पर वो डिसाइड करता है कि उसने राइट जाना है कि लेफ़्ट जाना है। और आखिर में ये जो फंक्शन है सारा हमारा सिंप्लीफाई करता है पाथ को, डेड एंड्स जो भी डेड एंड्स हमारे होते हैं उनको रिमूव कर देता है और हमारे पाथ को सिंप्लीफाई कर देता है। तो इस फंक्शन में सबसे पहले हमने वाइल लूप लगाया और इस वाइल लूप में हमने सबसे पहले एक और फंक्शन कॉल किया जिसे हम फॉलो सेगमेंट कहते हैं। और ये फंक्शन यूज़ हो रहा होगा हमारे पास करंट लाइन जो है उसको नेविगेट करने के लिए। ये करंट लाइन अभी हमारी कहाँ है, तो इस फंक्शन की डेफिनेशन को भी हम थोड़ा देख लेते हैं। तो जैसे ही हमारा ज़ूमो मूव कर रहा होता है तो जैसे कोई इंटरसेक्शन आती है तो वो इस फंक्शन में आ जाता है वर्ड फॉलो सेगमेंट में। तो वर्ड फॉलो सेगमेंट में क्या हो रहा है कि सबसे पहले हमने ये जो है वेरिएबल्स डिफाइन कर दिए हैं कुछ जो हम आगे यूज़ कर रहे होंगे। इसमें हमने एक पोजीशन का वेरिएबल डिफाइन किया और एक हमने सेंसर की अरे बनाई है। हमारे पास 6 सेंसर हैं जिनमें हमारे जो है 5 सेंसर हैं और बाकी जो 6th वन है वो हमारा चेक कर रहा होगा कि हमारे पास पाथ आ रहा है कि नहीं। ये हमने ऑफ सेट फ्रॉम सेंटर का एक बना लिया वेरिएबल और इसी तरह हमने पावर डिफरेंस का एक वेरिएबल बना लिया। आगे हमने लगाया है एक वाइल लूप। वाइल लूप में सबसे पहले हम ये जो है हम पोजीशन के अंदर स्टोर करवा रहे हैं लाइन की जो करंट पोजीशन है। हम सेंसर से आउटपुट जो भी आ रही है हमारे पास उसके मुताबिक हम डिटेक्ट कर रहे हैं लाइन की पोजीशन, लाइन कहाँ पे है उसको नेविगेट कर रहे हैं और उसको हम पोजीशन जो हमने ऊपर वेरिएबल बनाया उसके अंदर हम स्टोर करवा रहे हैं। उसके बाद अगर हमारे पास जो है लाइन है, अगर लाइन को हमने डिटेक्ट कर लिया और वो सेंटर में है तो हमने इस ऑफसेट सेंटर को हमारे पास 0 होना चाहिए। ये जब भी हम लाइन पे हमारा रोबोट होगा तो हमारे पास ये जो ऑफसेट फ्रॉम सेंटर वाला जो वेरिएबल है ये हमारे पास 0 हो जाएगा। अब ये जो लाइन है ये हमारे पास कंप्यूट कर रही होती है डिफरेंस बिटवीन टू मोटर स्पीड्स कि टू मोटर्स की जो सेटिंग है वो किस हिसाब से है। अगर ये जो 2 मोटर्स है हमारे पास, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक M1 मोटर है और एक M2 मोटर है, इन दोनों का अगर हम डिफरेंस लें तो अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव नंबर आता है तो हमारे पास जो हमारा ज़ूमो रोबोट है वो लेफ़्ट टर्न कर जाएगा और अगर नेगेटिव नंबर आता है तो वो राइट टर्न कर जाएगा उस हिसाब से। और जो इसका मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड से हम ये डिसाइड करेंगे कि कितना शार्प हम टर्न लेंगे। इस पावर डिफरेंस का जो भी मैग्नीट्यूड होगा वो ये डिसाइड करेगा कि हमारा जो टर्न है वो कितना शार्प होगा और इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू डिसाइड करेगी कि हम लेफ़्ट टर्न लेंगे कि राइट टर्न लेंगे। ये वाली लाइन हमारे पास मैग्नीट्यूड दे रही होगी इस पावर डिफरेंस का और इसके बाद हम ये इस पावर डिफरेंस को हम स्पीड से कंपेयर कर रहे होंगे। यहाँ पर हम इसको पॉजिटिव या नेगेटिव सेट कर रहे होंगे। उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं। इस फंक्शन में हमारे पास जो भी टर्न लेना होगा उसके हिसाब से हमारे पास स्पीड सेट हो रही होगी। उसके बाद हम आगे आ जाते हैं। आगे हम ये डिफरेंट सेंसर्स की कॉन्फ़िगरेशन चेक कर रहे होंगे। सबसे पहले ये जो हमने कंडीशन लगाई है कि हमारे पास अगर किसी पर भी कोई भी सेंसर में कोई भी इनपुट नहीं आ रही, कोई भी हमारे पास 1 नहीं हो रहा तो हमारे पास ये डेड एंड आ जाएगा और डेड एंड पर जाकर ये हमारे पास बैकवर्ड मूव कर जाएगा। अगर इसके अलावा हमने एल्स इफ में एक कंडीशन लगाई है, हमारे पास जो 0 सेंसर है अरे हमने बनाई है सेंसर की जिसके अंदर हमने 0 से 5 तक किए हुए हैं अरे में। अब 0 वाला हमारा पास लेफ्ट मोस्ट है और जो 5 वाला है हमारे पास राइट मोस्ट सेंसर है। तो हम इसमें लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट और लेफ्ट मोस्ट को चेक कर रहे हैं कि अगर इन दोनों की वैल्यू, अगर ये दोनों इन दोनों में से कोई एक भी वैल्यू दे रहा है तो हमारे पास इंटरसेक्शन आ गया है और इस इंटरसेक्शन से हम ये इस फंक्शन से रिटर्न हो जाएगा और ये यहाँ पर हमारा ये फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे ये वाली कंडीशन है कि अगर हमारे पास कोई इंटरसेक्शन नहीं आ रहा तो हमारे पास ये डेड एंड होगा और ये हमारी कंडीशन लगी हुई है कि ये इन दोनों 2 सेंसर से हमारे पास लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट इन दोनों में से कोई एक भी हमारे पास 1 देगा तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास इंटरसेक्शन आ गया है। अब हम इसको ये जो फंक्शन है जहाँ हमने कॉल किया था वो था सॉल्व मेज का फंक्शन। अब हम इस सॉल्व मेज के फंक्शन में दोबारा वापस चले जाएंगे। अब हमने इस फॉलो सेगमेंट वाला जब फंक्शन कॉल होगा तो ये हमें बता देगा कि हमारे पास इंटरसेक्शन आया है कि नहीं।
उसके बाद हम वापस इस फंक्शन में आए हैं। तो इस फंक्शन में हमारे पास पहले 3 वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर किए हैं कि स्ट्रेट लेफ्ट, फाउंड लेफ्ट, फाउंड स्ट्रेट और फाउंड राइट का, जो आगे हम यूज़ कर रहे होंगे। उसके बाद ये हमारे पास वही सेंसर की अरे है 6 सेंसर्स की। उसके बाद यहाँ पर हम कर रहे हैं कि हमारी लाइन की सेंसर से आउटपुट ले रहे हैं और लाइन की पोजीशन जो है हम चेक कर रहे हैं कि लाइन की पोजीशन क्या है। अब जब हम उस फंक्शन से बाहर आए, हमें पता चल गया है हमारे पास इंटरसेक्शन आ गया। अब हम चेक करेंगे कि अगर हमारे ज़ीरो जो कि हमारे पास लेफ्ट मोस्ट हमारे पास सेंसर है, उस पर अगर हमारे पास 1 आ रहा है तो हमारा रिपोर्ट जो है फाउंड लेफ्ट वाला जो हमारा वेरिएबल है उसे 1 कर देगा। और अगर हमारा जो सेंसर नंबर 5 है, मतलब कि जो हमारा राइट मोस्ट सेंसर है, उसके ऊपर अगर हमारे पास वैल्यू 1 आ रही है तो उसका हमने जो है फाउंड राइट पे जो हमने ऊपर डिक्लेयर किया हुआ वेरिएबल उसको हमने 1 कर देना। तो ये एक्चुअली हमारे पास चेक कर रहा है कि हम लेफ़्ट टर्न करेंगे या राइट टर्न करेंगे। तो उसके हिसाब से ये जो हमने ऊपर वेरिएबल्स डिक्लेयर किए थे उनकी जो वैल्यूज़ है उनको अपडेट कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर हमने मोटर्स को स्पीड दी है, 2 मरतबा स्पीड दिया, क्योंकि ये हमें ताकि वो जल्दी जल्दी मूव करे और अपना जो जब हमारा डिसीजन हो गया तो फ़ौरन लेफ़्ट या राइट मुड़ जाए। तो आगे हमने ये डिले डाला है। थोड़ा सा डिले डालने के लिए हमने इसी फंक्शन को, इसी चीज़ को बार बार हमने कॉल किया। एक दफ़ा यहाँ पे, एक दफ़ा ये किया है, फिर दोबारा हमने ये किया है। इस तरह हमने बार बार यहाँ तक हमने इसको दोबारा थोड़ा सा डिले डालने के लिए हमने इसको बार बार उन्हीं चेक्स को दोबारा लगाया ताकि वो चेक करता रहे और उतना टाइम हमारा वेस्ट हो और हमारा रिपोर्ट उतनी देर तक अपनी टर्न ले ले और हमारा पोजीशन सेट हो जाए। अब यहाँ पर हम एक और कंडीशन लगा रहे हैं। अब ये कंडीशन क्या है कि हमारे पास सारे 1, 2, 3 और 4 जो कि दरमियान वाले सेंसर्स हैं उनको चेक कर रहा होगा कि हमारे पास उन पे क्या वैल्यू आ रही है। और हमने इन सबको और किया है, तो और मतलब इनमें से किसी एक पे भी 1 आएगा तो हम स्ट्रेट जाएंगे, और अगर इन सब पे 1 आए या इनमें से किसी एक पे भी 1 आए तो हम इसको स्ट्रेट लेके जाएंगे। और यहाँ पर हमने एंड फंक्शन लगाया है और वही कंडीशन लगाई है। अगर हमारे पास इन सब पे 1 आएगा तो हमारे पास ये जो फंक्शन है ये बैक हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास कोई वैल्यू नहीं आ रही होगी इन पर। अगर कोई भी वैल्यू हमें नहीं दे रहा तो वो सारे 0 हो जाएंगे, और 0 होने के बाद हमारे पास ये मोटर की स्पीड हम यहाँ पे 0 0 कर देंगे तो हमारे पास ये रिपोर्ट हमारा रुक जाएगा, ब्रेक हो जाएगा ये फंक्शन। जब हम इस मोटर की स्पीड को 0 0 करेंगे तो हमारा रिपोर्ट जो है स्टॉप कर जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा एंड पॉइंट मिल गया है हमें, और यहाँ से हम लूप से भी हम अपने बाहर आ जाएंगे। अब ये जो सॉल्व मेज वाला सारा फंक्शन था ये हमें आइडेंटिफाई कर रहा था कि हमारा जो है इंटरसेक्शन, पहले हमारे पास फॉलो सेगमेंट का था कि हमारे पास इंटरसेक्शन आ रहा है कि नहीं। जब हमें पता चल गया कि हमारे पास इंटरसेक्शन आ रहा है तो हमने उसकी टाइप डिफाइन की कि हमारे पास कैसा इंटरसेक्शन आया, हमने राइट टर्न करना है, लेफ़्ट टर्न करना है। जब हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमने राइट टर्न करना है कि लेफ़्ट टर्न करना है, तो उसके बाद हम इस वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे इसी मेज फंक्शन में, और अब हम उसकी रिपोर्ट को मूव करवाने के लिए कुछ कमांड्स लिखेंगे। अब हमने इसके अंदर एक अनसाइंड कैरेक्टर का एक वेरिएबल बनाया dir डायरेक्शन का। उसके अंदर हम ये जो हमारे पास एक फंक्शन है सिलेक्ट टर्न का, इससे जो भी हमारे पास आउटपुट मिल रही है उसको हम इसमें स्टोर करवा रहे हैं। जब हमारे पास इंटरसेक्शन आइडेंटिफाई हो गया तो हम उससे उसको रिपोर्ट को मूव करवाने के लिए इस फंक्शन से जो भी वैल्यू है वो इस डायरेक्शन वाले वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे। तो हम इस फंक्शन की डेफिनेशन को देख लेते हैं ऊपर जाके। अब इस फंक्शन में क्या हो रहा है सिलेक्ट टर्न वाले में कि इसको हम आर्गुमेंट दे रहे हैं जो हमने पीछे वेरिएबल डिफाइन किए थे, फाउंड लेफ्ट, फाउंड स्ट्रेट और फाउंड राइट। इनमें से जो भी वैल्यू हमारे पास 1 हो रही होगी वो हमारे पास जो भी इनकी वैल्यूज़ आ रही होंगी वो हमारे पास एज आर्गुमेंट्स, यहाँ से हम इनकी वैल्यूज़ अपडेट कर रहे थे। ये वैल्यू हमने अपडेट की, ये वैल्यू हमने अपडेट की, और नीचे हमने वैल्यूज़ इनकी अपडेट की, और उसके बाद हमने उस अपडेटेड वैल्यूज़ को यहाँ पे एज आर्गुमेंट यूज़ किया है इस फंक्शन में। अब वो हमारे पास एज आर्गुमेंट आ गए हैं इस फंक्शन में। उसके बाद हमने क्या किया है, SD कार्ड की जो फाइल ओपन है या हमने यहाँ पर वो फाइल ओपन किया है, ये उसकी कमांड है। उसके बाद अगर हमारे पास लेफ़्ट आया है, अगर हमारे पास लेफ़्ट पे 1 आया है तो हम इस कंडीशन को
अप्लाई कर देंगे कि हम सीरियल मोनीटर पे एल प्रिंट करेंगे, जो हमारे पास इंडिकेट कर रहा होगा कि हमने लेफ़्ट टर्न लिया है। और दूसरा हम उसी के साथ साथ हम फाइल पे भी राइट कर रहे होंगे कि हमने लेफ़्ट टर्न लिया, तो हमारे पास ये लेफ़्ट प्रिंटेड आ जाएगा। जब हमारे पास लेफ़्ट प्रिंट हो जाएगा तो हम फाइल को क्लोज़ कर देंगे। और आगे हम अगर इसमें हमारे पास फाइल ऊपर ओपन, यहाँ पे तो ओपन हो रही है, हमने कमांड डाली है, और अगर वो किसी एरर की वजह से ओपन नहीं होती तो वो यहाँ पे एल्स वाले फंक्शन में आ जाएगा कि हमारे पास फाइल ओपन ही नहीं हुई। आगे अगर हमारे पास एल्स इफ लगा के हमने फाउंड स्टेट का लगाया कि अगर हमारे पास फाउंड स्टेट है तो हमारे फाउंड स्टेट 1 आता है तो हमारे पास एस प्रिंट कर लेगा सीरियल मोनीटर पर। इसी तरह हमारे पास फाइल पे स्ट्रेट राइट कर देगा। इसी तरह हमने राइट वाला किया है कि जब अगर हम राइट टर्न लेते हैं तो सीरियल मोनीटर पर आर प्रिंट करेगा, और हमारे पास फाइल में वो राइट एज अ राइट जो एक कमांड है वो हमारे पास वहाँ पे प्रिंटेड आ जाएगी, वो हमारे पास स्टोर हो जाएगी। उसी तरह जब हमारे पास इनमें से कोई कमांड अगर हमारे पास 1 ना आए तो बाय डिफ़ॉल्ट हमने ये रखा है कि हमारे पास हमारा सीरियल मोनीटर पे बैक प्रिंट हो जाएगा, और हमारे पास फाइल पे भी बैक राइट हो जाएगा कि हमारा जो रोबोट है उसने बैक टर्न ले लिया है। तो ये था ये वाला फंक्शन सेलेक्ट टर्न का। अब हम वापस अपने फंक्शन में जाते हैं जहाँ पर हम इसकी वैल्यू स्टोर करवा रहे थे एक वेरिएबल में, dir डायरेक्शन का जो हमारे पास वेरिएबल था। अब ये dir में जो भी ये फंक्शन जो सिलेक्ट टर्न वाला फंक्शन है, ये एक्चुअली हमें हर दफ़ा ये रिपीट करके हमारे पास एक रिटर्न कर रहा होगा, एक डायरेक्शन रिटर्न कर रहा होगा। ये यहाँ पर राइट है तो राइट रिटर्न कर देगा, बैक होगा तो बी रिटर्न कर देगा। और ये रिटर्न हुई वैल्यू हम यहाँ पर स्टोर करवा रहे हैं अपने dir जो हमारे पास वेरिएबल है उसके अंदर। उसके बाद हमने इस वेरिएबल को एज अ आर्गुमेंट लिया है एक और फंक्शन में, टर्न फंक्शन। अब हमने टर्न करवाना है तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है टर्न, जिसका हमने आर्गुमेंट वो लिया है जो हमारे पास यहाँ से आया था सेलेक्ट टर्न से। जो भी इसका आउटपुट था वो हमने यहाँ पर स्टोर करवा दिया। तो अब हम इस टर्न वाले फंक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं एक दफ़ा। अब ये हमारे पास एक फंक्शन आ गया है टर्न वाला फंक्शन। अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इसके अंदर हमने वही आर्गुमेंट लिया है जो हमारे पास दूसरे एक फंक्शन से आ रहा था। यहाँ पर हमने सबसे पहले अपने पास कुछ वेरिएबल्स डिफाइन कर लिए हैं। ये वेरिएबल जो है सेंसर के वेरिएबल हैं, और ये जो 2 वेरिएबल्स हैं इनको हमने आगे जाके यूज़ करना है और इनकी वैल्यूज़ अपडेट कर कर हम यूज़ करेंगे। इसमें हम सबसे पहले लगा रहे हैं स्विच केस, और स्विच केस लगाएंगे हम जो हमारे पास आर्गुमेंट मिल रहा है इस फंक्शन को उसके मुताबिक, ये dir की जो भी वैल्यू होगी उसके मुताबिक हम स्विच केस लगा रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी उसके हिसाब से ये केसेस चेक करेगा। अगर हमारे पास केस लेफ़्ट की आएगी तो ये सिंपल लेफ़्ट जो है टर्न करवा देगा, और अगर बैक की वैल्यू आएगी तो केस बैक वाला केस चल जाएगा, और इसी तरह राइट की वैल्यू आएगी तो राइट वाला केस चल जाएगा। तो इसमें एक्चुअली राइट लेफ़्ट और बैक जो है ये ऑलमोस्ट सेम ही हमारे पास आ रहे होंगे। इसमें हमने सबसे पहले यहाँ पर मोटर की स्पीड चेक, हमने लेफ़्ट टर्न करवाने के लिए मोटर की स्पीड सेट कर रहे हैं कि एक में मोटर की स्पीड हमारे पास नेगेटिव हो जाएगी और एक हमारी मोटर की स्पीड पॉजिटिव हो जाएगी। हमारे पास अगर हमने लेफ़्ट टर्न करवाना है तो हमारे पास जो लेफ़्ट मोटर है उसकी पॉजिटिव हो जाएगी और दूसरे की नेगेटिव हो जाएगी। इसी तरह आगे आके हम ये कैलिब्रेशन चेक कर रहे हैं कि हमारा अब रोबोट की कैलिब्रेशन है वो किस हिसाब से है, और उसके मुताबिक हमने जो लास्ट स्टेटस जो है रिपोर्ट का जो हमने ऊपर एक वेरिएबल डिफाइन किया था उसके अंदर हमने इसकी जो भी ओरिएंटेशन है उसको स्टोर करवा दिया, और हमें उसके बाद यहाँ से हमारे पास ये वाला केस ब्रेक हो गया। अगर हमारे पास आर वैल्यू आती है तो हमारे पास ये आर वाला केस चल जाएगा। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर हमने राइट है तो राइट को पॉजिटिव मिल जाएगा और दूसरे को नेगेटिव वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरह यहाँ पे भी हम कैलिब्रेशन, जब भी हमने एक राइट टर्न लिया तो उसके बाद हम कैलिब्रेशन अपनी रोबोट की करेंगे, और उसके हिसाब से हम अपना जो लास्ट स्टेटस का जो वेरिएबल है उसको हम अपडेट करते जाएंगे। और अगर इन दोनों में से हमारे पास कोई वैल्यू नहीं आती, ना हमारे पास केसेस एक हमारे पास केस लेफ़्ट का आ गया, एक बैक का आ गया, एक राइट का आ गया, और अब जो हमारे पास केस है वो केस नंबर स्ट्रेट का आ जाएगा। स्ट्रेट का केस ये होगा कि अगर हमारे पास कोई भी जो नहीं आ रही वैल्यू
तो एस आ रहा है हमारे पास, तो हमारा सीधा मूव करता जाएगा, हम मोटर्स की स्पीड को वैसे ही कांस्टेंट रखेंगे जैसे वो चल रही है, और यहाँ से हमारा जो ये वाला केस है वो ब्रेक हो जाएगा और दोबारा चला जाएगा। तो ये था हमारा रिटर्न का फंक्शन। अब हम वापस जाते हैं अपने जिस फंक्शन में हमने इसको कॉल किया था। उसके बाद ये जो हमारी कमांड है ये हमारे पास स्टोर करवा रही है कि इंटरसेक्शन जो है पाथ वेरिएबल में जो हमारे इंटरसेक्शन की जो भी हमारा आ रहा है वो हमारे पास स्टोर करवा रही है। dir की जो भी वैल्यू है वो हमारे पास पाथ लेंथ में स्टोर करवा रही है, जो हमारे पाथ लेंथ है उसके अंदर ऐड करवा रही है। उसके बाद हमने सिंप्लीफाई पाथ का एक फंक्शन कॉल किया। हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ये जो सिंप्लीफाई पाथ वाला फंक्शन है ये एक्चुअली हमारे पास चेक करता है कि हमारा जो पाथ है वो रिपीट ना करे, दोबारा हमारा रोबोट दोबारा उसी पाथ पर वापस ना चला जाए। और ये तभी आता है जब हम बैक की कमांड हमारे पास आएगी, जब हमारे पास बैक वाली कंडीशन लगेगी तब हमारे पास ये वाला फंक्शन काम करेगा। जब हमारे पास बैक की कमांड लग रही है तो ये सिंप्लीफाई करेगा आगे से पाथ को। आगे हमने ये एक दो वेरिएबल्स डिफाइन कर दिए हैं, एक टोटल एंगल का और एक आई वेरिएबल हम फॉर लूप लगाने के लिए यूज़ कर रहे होंगे, और ये फॉर लूप हमारा लगा हुआ है। इस फॉर लूप के अंदर आगे से हमने एक स्विच केस जो स्टेटमेंट है वो लगाई है। इसके अंदर हम पाथ लेंथ को जो है माइनस आई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमने पाथ लेंथ जो थी वो अपडेट कर दी थी, प्लस कर दी थी, तो उसको हमने माइनस किया है इसमें से। अब हमारे पास जो भी स्विच केस का जो भी आ रहा होगा हमने उसको, अगर राइट आ रहा है तो हमारे पास वो टोटल एंगल जो है 90 प्लस 90 हो जाएगा। अगर हमारे पास लेफ्ट आ रहा है तो प्लस 270 हो जाएगा, और इस प्लस 270 को हम माइनस 90 के हिसाब से भी लिख सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे प्लस 270 और माइनस 90 भी हम इसको लिख सकते हैं। अगर हमारे पास बैक आ रहा है तो टोटल एंगल उसका 180 हम कर देंगे, उस हिसाब से मतलब वो टर्न हो जाएगा। और अगर वो स्ट्रेट आएगा तो वो सिंपल ब्रेक हो जाएगा और वो इस फंक्शन में नहीं आएगा। सो ये था हमारा ये वाला फंक्शन। आगे हम स्विच केस स्टेटमेंट जो है उससे हम बाहर आ जाएंगे। ये जो लाइन है ये हमारा एक्चुअली कोई भी नंबर 0 से हम 360 डिग्री ये सेट करने के लिए वो हम ये यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर हम एक्चुअली रिमाइंडर ले रहे हैं उसका मॉड्यूलस लेकर 360 के साथ। उसके बाद रोबोट जो भी टर्न ले रहा है उसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। यहाँ पर हमने एक स्विच केस और लगाया है जिसके अंदर हम जो इसका स्विच केस का जो आर्गुमेंट है वो हम टोटल एंगल ले रहे हैं, जो कि हमें यहाँ इस वाले स्विच केस का जो रिटर्न मिल रहा है टोटल एंगल जो भी होगा। अब उस टोटल एंगल के हिसाब से हमारे पास केसेस आए हैं। अब सबसे पहले केस 0 का है। 0 केस होगा तो सिंपल हमारे पास स्ट्रेट ही रिपोर्ट चलता जाएगा। अब इसमें से हमने -3 इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर जो हमारी आई की वैल्यू है वो 3 तक पहुँच चुकी है। जब हम वो 3 तक पहुँच चुकी है तो उसके अंदर से हमने -3 करके हमने ओरिजिनल पाथ लेंथ ली है। सो अगर वो 0 है हमारे पास, केस 0 के केस में हमारे पास अगर हमारे पास टोटल एंगल 0 आ रहा है तो हम उसे स्ट्रेट ही लेके जाएंगे। अगर हमारे पास 90 आ रहा है तो हम राइट ले जाएंगे। अगर 180 आ रहा है तो हम उसे बैक ले जाएंगे, और 270 आ रहा है तो हम उसे लेफ्ट ले जाएंगे। तो ये थी हमारी सारी स्विच केस स्टेटमेंट, और इसके अंदर ये जो टोटल एंगल की वैल्यूज़ हैं वो इससे पहले यहाँ पर जो स्विच केस लगाया हुआ है उधर से आएंगी हमारे पास। अब आगे ये जो है हमारे पास पाथ लेंथ को बता रहा है कि जो पाथ लेंथ है हमारी सिंप्लीफाई होके सारी शॉर्टर हो गई है। टू स्टेप्स हमारे पास शॉर्टर हो गई है जो पहले हमारे पास आ रही थी। आगे हम दोबारा अपने जो मेन फंक्शन है उसमें वापस जाएंगे। यहाँ पे हमने सॉल्व मेज वाला फंक्शन किया था, तो इस सॉल्व मेज के अंदर एक्चुअली नेस्टेड फंक्शंस थे, मतलब सॉल्व मेज के अंदर आगे और सारे फंक्शंस थे, और जब ये सारा यहाँ से होकर आएगा तो हमारे पास बजर जो है हमें पता चल जाएगा कि हम एंड पॉइंट पे रीच कर गए हैं। यहाँ पे हमारे पास बजर की वैल्यू प्ले हो जाएगी। उसके बाद हमने एक वाइल लूप लगाया जिसमें हम अपने फाइल में कुछ चीज़ें स्टोर करवा रहे हैं। फाइल में हमने जब हमारा सारा पाथ कंप्लीट हो जाएगा तो आखिर पे ये प्रिंट करवा देगा कि डन, मतलब कि हमारा एंड जो है आ गया, हमारा पाथ कंप्लीट हो गया। और इस फाइल के अंदर राइट करवाने से पहले हम उसकी फ़ाइल ओपन कर रहे हैं, उसके बाद हम फाइल के अंदर राइट करवा रहे हैं। और अगर ये फ़ाइल ओपन नहीं होती तो ये यहाँ पे एल्स वाले स्टेटमेंट में चला जाएगा और यहाँ पे ये प्रिंट कर देगा सीरियल मॉनिटर पे कि हमारे पास एरर है, फाइल ही ओपन नहीं हुई। उसके बाद हम यहाँ तक हमारा काम हो गया, हमारा कंप्लीट हो गई है सारा।
एक पाथ कंप्लीट हो गया, उसके बाद ये दोबारा उस बटन वाले फंक्शन को चेक करेगा। अगर हम जब तक हम पहले बटन प्रेस नहीं करेंगे ये यहीं पर रहेगा, और उसके बाद दोबारा एक दफ़ा ये बजर प्ले कर देगा। जब बटन वाला होगा फिर आपने दोबारा सारा फंक्शन दोबारा रिपीट होगा, ये लूप में चलेगा, और फिर हमारे पास जब आखिर पर जो एंड हो जाएगा तो हमारे पास एक बजर प्ले हो जाएगा। अब हम इसकी सिमुलेशन एक और दफ़ा देख लेते हैं ताकि हमारी सही अंडरस्टैंडिंग हो जाए। सो ये हमारी सिमुलेशन है जिसके अंदर हम सबसे पहले ये बटन प्रेस करते हैं तो हमारा ये रोबोट पहले कैलिब्रेट होता है और उसके बाद इस हिसाब से चलता जाता है, और साथ साथ जो भी वैल्यूज़ हैं यहाँ पर स्टोर होती जा रही हैं कि वो ये बैक को उसने टर्न लिया तो बैक हो गया, जैसे उसे डेड एंड मिलेगा वो बैक टर्न कर जाएगा और दोबारा अपने पाथ पे वापस आ जाएगा। ये इंटरसेक्शन आया, यहाँ पे सॉल्व में इस वाला फंक्शन सारा वो चलेगा। ये डेड एंड आया और डेड एंड से वो बैक मूव कर जाएगा, और उसके बाद ये हमारा पाथ कंप्लीट हुआ है, और पाथ कंप्लीट होने पर हमें सीरियल मॉनिटर ने दिखा दिया कि हमारा पाथ कंप्लीट हो गया और ये डन हो गया। अब हम इसकी फ़ाइल खोल के देख लेते हैं। ये इसकी SD कार्ड की फ़ाइल है जो कि हमने खोली है। यहाँ पर इसमें सारा डाटा जितनी दफ़ा भी हम रन करेंगे उतनी दफ़ा ये जो डाटा है जो भी हमारे पास है ये सारा इस फाइल में स्टोर हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं जो हमने लास्ट टाइम रन किया है उसका सारा डाटा यहाँ पे स्टोर हुआ हुआ है। पहले हमने स्टार्ट लिया है, रिपोर्ट की स्टार्ट वाली कमांड हुई है, और उसके बाद जिस हिसाब से उसने टर्न्स लिए हैं लेफ़्ट, और उसके बाद यहाँ पर जब आकर हमारा पाथ कंप्लीट हुआ है तो उसने डन की एक कमांड प्रिंट कर दी है। तो ये थी हमारी सारी सिमुलेशन। I hope that I have elaborated all the points in a way which is easily comprehensible. Thank you for watching.